नमस्कार दोस्तों। आज 19 नवंबर 2021 का दिन है और सब जान रहे हैं कि आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया तो बिल्कुल वायरल है ये बात। लेकिन हम यहाँ आज एक दूसरी बात करने आए हैं कि आज का दिन इतिहास और वर्तमान दोनों की वजह से इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। एक तो आज 19 नवंबर 2021 का दिन है, गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, गुरु पर्व का दिन है, देव दीपावली का दिन है। साथ ही साथ आज रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, अभिनेता और मशहूर पहलवान दारा सिंह का जन्मदिन है, वर्ल्ड टॉयलेट डे है और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय को लेकर के एक बहुत बड़ी भ्रांति पहले से थी। लोग ये कहते थे, आम आदमी कहता था कि मोदी जी इसलिए कानून वापस नहीं ले रहे हैं कि अगर ये वापस ले लिया तो CAA वापस लेना पड़ेगा, ट्रिपल तलाक वापस लेना पड़ेगा, NRC वापस लेना पड़ेगा, तमाम वो जो विवादित बिल है वो वापस लेने पड़ेंगे, इसलिए मोदी जी ये कृषि कानून वापस नहीं ले रहे। लेकिन आज गंगा स्नान के मौके पर मोदी ने ये पलटवार करके सभी विरोधियों को चौंका दिया है। हालांकि राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जब तक संसद से में ये पास नहीं हो जाता, वापस नहीं लिया जाता, तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। पिछले साल 26 नवंबर को ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था और अब कुछ ही दिन बचे थे, 7 दिन बाद इसका 1 साल पूरा हो जाता। 500 से ज्यादा किसानों की जान इस आंदोलन में चली गई। दोस्तों, आप सब जान रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव बिल्कुल पास में, जिसमें उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल 2024 की जिसको चाबी कहा जा रहा है उसका चुनाव है, पंजाब का चुनाव है और पंजाब से किसान आंदोलन का एक बहुत डायरेक्ट कनेक्शन रहा है। तो आज पीएम मोदी ने अपने स्वभाव, अपने कार्यकलापों के विपरीत एक एक्शन लेते हुए सबको चौंका दिया। इसीलिए हमने आपसे कहा कि आज का दिन इतिहास और वर्तमान दोनों को मिलाकर के एक इतिहास बनने जा रहा है। तो ये 3 कृषि कानून वापस हो गए। सुबेरे से जब से प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया, पूरे सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री का वीडियो वायरल है। किसानों को लेकर के बात हो रही है, राकेश टिकैत को लेकर बात हो रही है, चुनाव को लेकर बात हो रही है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद बाकी के जो ये विवादास्पद जो है, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो, NRC, CAA, क्या ये भी वापस होंगे? अगर मोदी के आप क्रियाकलाप को देखें तो कभी भी वो बैकफुट पर नहीं जाते हैं, लेकिन आज बैकफुट पर जाकर के पीछे हटते हुए ये ऐलान कर देना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि चुनाव पास में है, इसलिए इसको चुनाव के चश्मे से जोड़ करके तो देखा ही जाएगा। आज इसको प्रतिक्रिया लेने के लिए हमने कई लोगों से बात करने की भी कोशिश करी और खास तौर से कुछ किसान परिवार से हमने बात करी और उनसे पूछा कि आखिर ये कृषि कानून जो है जिनको लेके इतना आंदोलन था, हालांकि दिल्ली और पंजाब की बात करें तो वहां यह आंदोलन उग्र था बनिस्पत की पूरे देश में, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा में तो था, लोग बात तो इसकी कर रहे थे। तो लोगों ने, किसानों ने कहा कि भाई मोदी जी को पहले ही ये वापस ले लेना चाहिए था, 1 साल इन्होंने लगा दिया। खैर, अब आए तो दुरुस्त आए। वहीं कुछ लोगों ने सिलेंडर को लेकर के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाई उज्ज्वला योजना में गांव में सिलेंडर तो मिल गए, लेकिन 1000 रुपए का सिलेंडर भरवाए कौन? दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के लोगों ने कहा और साथ ही साथ जो खाद को लेकर के कालाबाजारी हो रही है, खाद नहीं मिल रही है, महंगी मिल रही है, उसको लेकर के भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी। तो आइए पहले एक बार हम सुन लेते हैं कि वो प्रतिक्रियाएं क्या है और फिर थोड़ा सा मोदी जी के अंदाज में। शिवम मिश्रा जी, सबसे पहले तो नेशनल वॉच चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप अमेठी के एक किसान परिवार से आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने आज शुक्रवार 19 नवंबर है, सुबह सुबह राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। पिछले 1 साल से किसान इसके लिए बहुत आंदोलनरत थे। एक किसान होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने यह सही निर्णय लिया है? जी सर, ये सही निर्णय लिया है। इनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन अब भी ले लिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन किसानों की और भी समस्याएं हैं, जैसे कि डीजल की महंगाई, डीजल महंगा हो गया है, जिससे किसान कैसे सिंचाई करेंगे और उनको ट्रैक्टर चलाना है, ट्रैक्टर की जुताई भी महंगी हो गई है, खाद ब्लैक में मिलती है। अब खाद की व्यवस्था करें, ये पहले कर लेना चाहिए था। किसानों की बहुत समस्याएँ हैं जो कि मोदी जी को उनको दूर करना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और इसीलिए उनको डीजल
कम रेट में देना चाहिए, कम करके देना चाहिए, जिससे किसानों को सुविधाएं मिले सिंचाई करने में। का मतलब है कि कृषि कानून वापस लिए ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन जो और समस्याएं हैं डीजल की और खाद की, उस पर भी निगाह डालनी। जी, उस पर भी निगाह डालनी चाहिए, उनको सस्ता करके बेचना चाहिए। नेशनल वॉइस से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार